संसद के हमले वाली बरसी के दिन नई संसद जो सुरक्षा के लिहाज से अभेद मानी जा रही है, उसमें फिर से हमला हो गया। 2 युवक घुस आए बुधवार के दिन और स्मोक बम फोड़ा और 2 लोगों ने संसद के बाहर परिसर में प्रोटेस्ट किया। इन चारों को अरेस्ट कर दिया। 2 अंदर थे, 2 बाहर थे, चारों को अरेस्ट कर दिया और एक उनका साथी जो था, जिसने उसको ठहराया था, उसको भी अरेस्ट कर दिया। अब आरोपी जो हैं उनके नाम है, एक का आरोपी का नाम है सागर शर्मा, लखनऊ का रहने वाला है। आरोपी मनोरंजन कर्नाटक बेंगलुरु का रहने वाला है। एक आरोपी महिला है हरियाणा, जो कि हरियाणा जिंद की रहने वाली है, नीलम जिसका नाम है, और अमोल शिंदे महाराष्ट्र लातूर का रहने वाला है। इसके अलावा इनके 2 और साथी हैं, विक्की और ललित। और संसद के अंदर जिस सांसद के पास से वो घुसे थे, उस सांसद का नाम है प्रताप सिन्हा, जो कि भाजपा के मैसूर के सांसद हैं। उसके पास से, उसके साइन से ये घुसे थे। हमले को लेकर आपने गोदी मीडिया के अंदर देखा होगा, ज़्यादा कोई हल्ला नहीं है, ज़्यादा कोई डिबेट नहीं है, और ना ही सरकार या सत्ता से सुरक्षा के को लेकर कोई सवाल है। आज विपक्ष ने संसद में हंगामा जरूर किया, लेकिन गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है। यहाँ तक कि जिस सांसद के पास से संसद के अंदर घुसे थे, जिस सांसद का पास और जिसकी एंट्री से वो संसद के अंदर घुसे थे, उसको लेकर भी कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। वैसे इनकी इतनी औकात नहीं है गोदी मीडिया की कि वो अपने आका, अपने मोदी जी के सांसद पर इस तरह से उंगली उठाकर कोई सवाल कर सके। लेकिन सोचिए, एक बार सिर्फ सोचिए, ये जो ऊपर वाली मैंने जो जानकारी दी है, ये वो जानकारी नहीं होती। और अगर ये होता कि संसद में के अंदर जो घुसे हैं वो लड़के मुसलमान होते। सोचो, अगर एंट्री पास भाजपा के सांसद का ना होकर किसी विपक्षी सांसद का होता। सोचो कि अगर पास बनाने वाला जो सांसद है वो मुसलमान सांसद होता। सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रीय सुरक्षा को अभी जब खतरा नहीं है, अगर ऐसा होता तो कितना खतरा हो जाता। सोचिए, जिसको ये शरारत और प्रोटेस्ट कहकर इसको हल्के में ले रहे हैं, ये मीडिया जिस तरीके से शरारत कह रहा है या कोई तो उसको प्रोटेस्ट कह के जिसको हल्के में ले रहा है, क्या ये मीडिया द्वारा आतंकी हमला नहीं कहलाता। सोचिए, अगर ऐसा होता तो कोई कितना गद्दार हो जाता। सोचिए, जिस सांसद के साइन से एंट्री पास बना है वो कब का निष्कासित हो जाता। सोचिए, जो आरोपी हैं अगर वो मुसलमान होते तो अभी तक उनके घर परिवार वाले तो बहुत दूर की बात है, वो तो खैर जेल के अंदर जाते जाते, लेकिन उनके दोस्त, उनके परिचितों को ये मीडिया, पुलिस और सरकार आतंकी घोषित कर चुकी होती। लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ। ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पकड़े जाने वाले आरोपी मुसलमान नहीं हैं। वो बेचारे बेरोज़गार हैं, प्रोटेस्ट करने आए थे, घर से निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, संसद में घुस गए। संसद दिखी, उसके अंदर घुस गए। और इसमें सांसद साहब का भी क्या दोष, जिन्होंने पास बनाया, एंट्री पास बनाया, जिनके एंट्री पास पर ये आए थे। अब उन्हें भला क्या पता कि वो जो हैं कि सांसद का ठप्पा लगाकर अंदर इस तरीके की वो शरारत करेंगे। क्योंकि ये तो भाजपा के सांसद हैं, इनकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ठप्पा लगवा कर आए हैं राष्ट्रभक्ति का। इनमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। अगर होता तो अब तक मीडिया कब का इन्हें आड़े हाथों ले चुका होता। अब इसमें बेचारे मीडिया भी करे तो क्या करे। दरअसल मीडिया का, माफ़ करना, गोदी मीडिया का जो है ना, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। खबर में कुछ दम ही नहीं आया। न तो आरोपी मुसलमान, न सांसद मुसलमान, और तो और सांसद किसी विपक्षी दल का भी नहीं निकला, तो भी किसका, भाजपा का सांसद निकला। अब उससे सवाल करने की हिम्मत ये कहाँ से लेके आए। अगर लाएंगे तो फिर पापा नाराज हो जाएंगे। इसलिए संसद पर इस नए हमले में
बिल्कुल भी इस गोदी मीडिया को मज़ा नहीं आया। और ये जो हमला, ये दरअसल हमला नहीं था, ये शरारत थी। कुछ बच्चे थे तो वो जाके और वो प्रोटेस्ट करने लग गए, और वो प्रोटेस्ट उन्होंने संसद में जाकर कर लिया। इसलिए कहीं न तो सुरक्षा के अंदर कोई कमी आई और न ही किसी और चीज़ के अंदर कमी आई। सब बढ़िया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।